Assalamu alaikum, dear students. Welcome to teaching Grammar Rocks. Dear students, आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को स्टार्ट करेंगे। ग्रामेटिकली ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज करने के लिए हम इसके कुछ चेंजेस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमने वो चेंजिंग्स करनी होती हैं। सबसे पहले हमने उनको देखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम कौन कौन सी चेंजेस वो सेंटेंस के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई टीच यू इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास सेंटेंस का एक हिस्सा है ही सेड टू मी, ये हमारे पास एक हिस्सा हो गया, और दूसरा है आई टीच यू इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने एक कॉमा वो यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये हिस्सा कॉमास से बाहर है और आई टीच यू इंग्लिश ये हिस्सा कॉमास के अंदर है। तो ये दो पार्ट्स हैं एक ही सेंटेंस के। तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, जो कॉमास से बाहर वाला हिस्सा है रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो कॉमास के अंदर वाला हमारे पास हिस्सा है ये हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस को दो पार्ट्स में नॉमिनेशन इसकी कर दी है। एक हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच को अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ही जो कि हमारे पास सब्जेक्ट है, सेड ये हमारे पास वर्ब है, और मी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखें तो आई ये हमारे पास सब्जेक्ट है, टीच ये हमारे पास वर्ब है, और इंग्लिश ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इट्स मीन कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसके अंदर भी अपना सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो ये इसकी थोड़ी सी वो डिवीजन है। अब सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच के मतलब बात करेंगे कि हम वो सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर टू चेंजेस वो इसके अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेंजेस लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस वो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वो चेंज करते वक्त हम वो करते हैं। तो सबसे पहले जो चेंजेस है वो ये जो हमारे पास वर्ब है सेड टू या सेड, इसको हम कह देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वर्ब मौजूद है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हम इसको कह देते हैं। तो सबसे जो पहली चेंज है वो इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो हम इस कह देते हैं चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, के सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब को वो चेंज करना है। नंबर 2 पे हमने यहाँ पे कॉमास वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो इस कॉमास की जगह पे हम कोई ना कोई वर्ड वो यूज करेंगे। जब इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो फिर हम सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे कि कौन से सेंटेंस के अंदर कॉमास की जगह पे हमने कौन सा वर्ड यूज करना है। तो नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, चेंज इन कॉमास, ये कॉमास के अंदर वो हम चेंज करेंगे। तो ये जो दो चेंजेस हैं ये हमारी बन जाएंगी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। ये रिपोर्टिंग स्पीच की चेंजेस हो गई। अब नेक्स्ट वो हम इंटर हो जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, तो हमने चेंज करना है सब्जेक्ट को। मीन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर 3 पे चेंज इन सब्जेक्ट, हम इस सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, और उसके बाद चेंज इन वर्ब, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमारे पास वर्ब है इसको भी हमने चेंज करना है। पहले हमने रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब था उसको हमने चेंज करना है, उसके बाद फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसको भी हमने
चेंज करना है और उसके बाद चेंज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके अंदर किसी सेंटेंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज होते हैं, स्पेशल वर्ड्स जो है वो यूज होते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमने उन वर्ड्स को भी चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेन जो है ये 5 किस्म की जो है 5 टाइप्स की ये चेंजेस हैं, जिनमें से 2 रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हैं और 3 जो है ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है। तो ये मेन चेंजेस हम करते हैं किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको जहन में रखना जरूरी है। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेसन के अंदर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस वाइज जो है वो हम चेंज करेंगे। उम्मीद है आपको इनकी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू।